बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के जयालों ने रैली निकाली, एक सरदारी सब पर भारी के नारेबाजी की गई। मजीद अखबार बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर पीपल्स पार्टी वर्कर्स इत्तेहाद के जियालों ने रैली निकाली। जियालों ने एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए। जियालों का कहना है कि आइन और कानून की जीत हुई है। पाकिस्तान के शैतान इमरान खान ने नहीं माना, आइन नहीं माना, कानून नहीं माना, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। कल महंगाई खान से पूरे पाकिस्तान की जान छूट गई है। महंगाई खान अपनी मौत खुद मर गया है। जियालों का कहना था कि हर धर्म हुकूमत से अवाम को निजात मिल गई, पाकिस्तानी कौम सजदा शुक्र अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी ने कौम की इमरान न्याजी से जान छुड़वाई है। आइन को ना मानने वाले का अशर आज देख लिया है कि वो कहता रहा मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, लेकिन वो मैदान में ही नहीं आया और मैदान छोड़कर भाग गया। रैली के शुरका ने इमरान खान का पुतला नजर आतिश किया और पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। इमरान खान के अदम एतमाद कामयाब। मुल्तान के कारोबारी शख्सियात ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद कहते हैं कुछ दिनों से कारोबार बहुत डिस्टर्ब रहा। उम्मीद है आने वाली हुकूमत मुल्की मफाद और कारोबार के लिए बेहतर होगी। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। इमरान खान के अदम एतमाद कामयाब होने पर मुल्तान में कारोबारी शख्सियात ने नई बनने वाली हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद ने कहा कि कुछ दिनों से कारोबार बहुत डिस्टर्ब रहा और डॉलर रेट्स बढ़ा और अब हम उम्मीद जाहिर करते हैं आने वाली हुकूमत मुल्की मफाद के लिए बेहतर होगी। शहबाज शरीफ कारोबार की बेहतरी के लिए मस्बत साबित होंगे। जितना भी माहौल पिछले दिनों जो रहा है उसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और डॉलर भी जो है वो भी फ्लक्चुएट होता रहा और कारोबारी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। शेख फैसल सईद ने कहा उम्मीद है आने वाली हुकूमत ताजरों के लिए बेहतरीन इकदामात करेगी। शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। शरह सूद बढ़ने से कारोबार तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। जो शरह सूद में इजाफा किया गया है इसको हम कंडेम करते हैं और ये मुतालबा करते हैं आने वाली गवर्नमेंट से कि जो शरह सूद है इसको कम किया जाए ताकि जो हमारा ताजिर और जो एक्सपोर्टर है ख़ास तौर पे वो जो है वो सफ़र ना करे और वो जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को उसी जो है तरह जारी रख सके जिस तरह पहले थी। मुल्तान की तमाम छोटी बड़ी कारोबारी शख्सियात ने नई हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत लगाई हुई हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम न कर सके। मुल्तान के रमजान बाजार में चीनी और आटे की खरीदारी के लिए लंबी लंबी कतारें लगीं। देखते हैं सुहिरा तारिक की ये रिपोर्ट। रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके, रमने लग गईं। गर्मी और रोजे की हालत में खवातीन भी कई कई घंटे लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। रोजे में खड़े हैं काफी देर से। हाँ, मुश्किल है और मुश्किल रोजे के साथ खड़े। दर्द हो रहा है और पैरों में भी दर्द है, कितने सुबह सुबह से खड़े हैं। शहरियों का कहना था कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सिर्फ 2 किलो चीनी ही मिलती है। मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से खवातीन अपनी बारी के इंतजार में ख्वार हो रही हैं। आधा घंटा अभी आधा घंटा हुआ इधर आए हैं। अभी कितनी लंबी लाइन खत्म हो सी। अच्छा बताएं कितनी चीनी मिलती है? 2 किलो 160 की। खवातीन का कहना है कि रमजान बाजार में सहूलत के लिए आते हैं मगर यहाँ गर्मी में ख्वार होते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। रहीम प्यार खान में माह रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडाइज अशिया चीनी और घी नायाब हो गया। शहरी रमजान बाजार से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के शहरी सस्ते रमजान बाजार में रिलीफ के लिए तरस गए। माह रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार से चीनी और सब्सिडी घी गायब हो गया। इंतजामिया की शहरियों को सस्ते रमजान बाजार से रिलीफ पैकेजेस देने के बड़े बड़े दावे छूमंतर हो गए। शहरी कहते हैं कि सस्ते रमजान बाजार से वापस खाली हाथ मायूस होकर लौटना मामूल बन गया। कब से खड़े हैं, बस चीनी नहीं आ रही, बस आटा मिल रहा है। बस कह रहे हैं पैकेज है, रमजान पैकेज है, बस 5 रुपए सिर्फ है और तो कुछ भी नहीं है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस घर का बजट मुतासिर हो गया। चीनी का स्टॉल खाली है तो चीनी के लिए जो लोग आए थे वापस चले गए।
बाकी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें बनी हुई। थोड़ा सा ये रेट ज़्यादा है और इतनी इतनी लंबी लाइन है, ना कोई निज़ाम है, गर्मी में खड़े हैं और चीनी भी नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते रमजान बाजार में चीनी और घी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब, 3 रोज से आटे के थैले मुयस्सर नहीं। शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा मिलता था, अब वो भी बंद हो गया। हुकूमत आटे की सप्लाई बहाल करे। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब है। स्टोर्स पर 3 रोज से आटे के थैले मुयस्सर नहीं हैं, जिसकी बिना पर शहरियों की जानिब से शिकायत की गई। शहरियों ने कहा कि बाजार से 1100 रुपए का थैला मिलता है, यूटिलिटी स्टोर से 150 रुपए सस्ता आटे का थैला मिल जाता है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कमी को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया है। भावलपुर के इलाके छोटा बिंद्रा में छोटी नहर को गटरों के पानी की इमाज का बना दिया गया। महकमा इरिगेशन और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने शहरियों को गंदगी के हवाले कर दिया। शहरियों का एहतजाज नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरी रमजान में भी एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। छोटा बिंद्रा के इलाका में छोटी नहर को गटरों के पानी की आमाजगाह बना दिया गया। महकमा इरिगेशन और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने शहरियों को गंदगी के हवाले कर दिया है। सारी रोड बन गए हैं, ठीक है, उधर से बन के पाइप डल गए हैं, उधर से पाइप डले हैं, उसके बाद आगे इन्होंने बंद कर दिए हैं। रात को खोल देते हैं, दिन को फिर सारा पानी रात को घरों में चला जाता है अंदर। पूरे मोहल्ले का पानी जरा ना पूरे गलियां फिर रहा है। मेहरबानी करो, इनू सही करो। पूरा मोहल्ले च गलियां पानी जा रहा है, बड़ी आवाम परेशान है। छोटा बिंद्रा के इलाका में रोड की हालत भी खराब है। शहरियों का कहना था कि वोट के लिए सब आते थे, लेकिन अब कई साल से कोई हमारे मसाइल हल करने को तैयार नहीं। हर तरफ गंदे पानी की वजह से नमाजियों के कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, नमाज ही जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत गंदगी है, मेहरबानी बंद कर दो। इलेक्शन के लिए तो अफसरान ही आते हैं यहाँ पे कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट दे के जिताएं। जब वोट मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। इस तरह के मामलात होते हैं, हमें गंदगी का सामना करना पड़ता है। छोटा बिंद्रा के इलाके में कायम छोटी नहर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके बायस सैकड़ों घरानों को नहर के गंदे पानी के बायस मसाइल का सामना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान मुमताजाबाद रमजान बाजार में एग्री फेयर प्राइस शॉप। मार्केट कमेटी के मुताबिक रमजान बाजार में आम मार्केट की निस्बत 13 अशिया पर सब्सिडी दी गई। हमें रिपोर्ट करेंगी सुखीरा तारिक। मुमताज़ाबाद रमज़ान बाज़ार में एग्री फेयर प्राइस शॉप कायम की गई है। रमज़ान बाज़ार में आम मार्केट की निस्बत 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी गई है। इंचार्ज मार्केट कमेटी का कहना है कि रमज़ान बाज़ार में आम मार्केट के मुकाबले में लहसुन पर 84 रुपए, सेब पर 65 रुपए रियायत दी गई, टमाटर पर 36 रुपए जबकि भिंडी पर 43 रुपए सब्सिडी दी गई है। ये एग्री फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है। यहाँ पे 13 आइटम्स हैं, 3 करियाने की और 10 सब्जियात की। तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। आलू में 2 रुपए का, प्याज में 27 रुपए का डिफरेंस है पर केजी, यानी कि हमारे पास 19 रुपए है और बाजार में 46 रुपए बिक रही है। फेयर प्राइस शॉप पर बेसन पर 45 रुपए, खजूर पर 47, लीमू पर 51 रुपए सब्सिडी दी गई है। कीमत कम होने के बायस सब्सिडाइज अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा रहता है। मैं सब्जियां खरीदने आई हूँ, बहुत सस्ती मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं, साफ सुथरी, कोई मतलब खराब भी नहीं है। इंचार्ज मार्केट कमेटी के मुताबिक फेयर प्राइस शॉप के लिए अमला कम है, जिसके बाद शहरियों को लाइन में इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। वेमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालबात को खुद मुख्तार बनाने के ख्वाब अधूरे रह गए। यूनिवर्सिटी में निजी तंजीम के ताउन से जदीद IT सेंटर बनाने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। वेमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालबात को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से अमली इक़दाम ताहाल शुरू न हो सके। वेमन यूनिवर्सिटी में निजी तंजीम के ताउन से जदीद IT सेंटर बनाने के फैसले पर अमल दरामद न किया जा सका। यूनिवर्सिटी में सिरे तालीम तालबात को मुलाजमत और ज़ाती कारोबार से मुतल्लिक मौक़े फराहम करने के लिए IT सेंटर बनाया जाना था। तालबात को अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से तरबियत भी फराहम न की जा सकी। फंड्स की कमी के बायस 5 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी IT सेंटर न बनाया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी के 3 साहबजादे आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं।
साबिक MNA सैयद अली मूसा गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी 10 अप्रैल 1986 को पैदा हुए थे। तीनों जुड़वा भाई सियासत में सरगर्म हैं। सियासी हलकों, कायदीन और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है।